3 दिन से मार्केट कर रहा है रेंज बाउंड। ना कॉल साइड का प्रॉफिट बन रहा है ना पुट साइड का प्रॉफिट बन रहा है। और कल है निफ्टी बैंक का एक्सपायरी, होगा जबरदस्त गैप अप। क्यों? देखिए, कल हमने फिन निफ्टी का 22,200 का कॉल और पुट को दिए थे, कोई भी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। तो जो सचिन व्यक्ति ट्रेड किए होंगे वो लोग ट्रैप हुए होंगे। मार्केट देखिए ह्यूज गैप डाउन है डाउ जोन्स में। अभी देखते हैं लास्ट तक क्या होगा। और कल मार्केट में क्यों गैप अप होगा, डाटा के हिसाब से मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। एफआईआई ने कंप्लीटली यहाँ पे देखोगे, आज एफआईआई ने अच्छा खासा सेलिंग किए हैं। और डीआईआई ने क्या किए हैं, 3,193 करोड़ का बाइंग किए। और सबसे बड़ी बात है, 50,000 का कॉल राइटर हैवी बैठे हुए हैं। और 50,000, 49,900, 800, 700 और लास्ट लास्ट 49,500 तक क्यों पुट बायर्स बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है मार्केट क्यों नीचे को जाएगा, और हमारा सोच क्यों मार्केट ऑफसाइड को है। ये सारा जो हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करूंगा। और कल जो मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, तीनों मार्केट का कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ये तीनों कंडीशन के बारे में आज कंप्लीटली एनालिसिस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर नहीं देख पाते हो तो मॉर्निंग में आराम से देख लीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी यहाँ से कल क्यों गैप अप होना चाहिए और डाटा क्या बोल रहा है, ये कम्प्लीटली सारा चीज़ एनालिसिस करने से पहले कौन सा कॉल ऑप्शन और कौन सा पुट ऑप्शन में कल बैंक निफ्टी में रखना है नज़र, ये सारा चीज़ बताने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग, सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात तो, मैं जो फिन निफ्टी का कॉल पुट दिया था, कल एक्टिव हुआ था मिड कैप निफ्टी का, बट आज फिन निफ्टी का एक्टिव नहीं हुआ। और जो सचिन व्यक्ति बाई सेल किए होंगे उन लोग ट्रैप हुए होंगे। और मैंने हमारा जो फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज़ अपडेट देते रहता हूँ, और जो कॉल बनता है मैं देता हूँ। बाइंग नहीं आता है तो वेट एंड वॉच करना। और जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। पहले बात तो चलते हैं दाउ जोन्स के पास। दाउ जोन्स देख लीजिए, 194 पॉइंट, कम से कम अप्रोक्स 200 पॉइंट था, गैप डाउन ओपनिंग होके रिकवर कर रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्लियर कट आपको बोला था, जब तक इंडिया विक्स 15 के आसपास, 18 के आसपास नहीं आ जाता है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। अभी देख लीजिए 14 के आसपास आ गया। देखिए कहाँ तक गया था, 32 के आसपास। जब ये 24 के आसपास गया था, मैंने सबको बोला था कि यहाँ पे कोई भी कॉल बाई मत करो। जो लोग कॉल बाई किए थे, 3 तरीका कहानी आपको सारा को पता होगा। जो लोग यहाँ पे कॉल बाई किए थे सबके सब क्या हो गया, स्माश हो गए। तो कुछ ऐसा नॉलेज है जो कि हम फ्री में आप लोगों को बताया जाता है। सुनोगे तो अच्छा है, नहीं सुनोगे तो तभी भी अच्छा है। बट जितना हमको जानकारी है हम उतना आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो भगवान भी दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड बना रहा है और टॉप से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए, रिकवर करने के बाद यहाँ पर रेंज बाउंड बना रहा है, इससे पहले भी रेंज बाउंड बना रहा है। ठीक है दोस्तों। और डाटा देख लीजिए, 111 करोड़ का सेलिंग है, ज़्यादा कुछ सेलिंग नहीं एफ का। डी का हैवी बाइंग है। और इंडेक्स का, जो इंडेक्स का ऑप्शन देखोगे, इंडेक्स में 970 करोड़ का एफआई का फ्यूचर में बाइंग है। और ऑप्शन में 24,000 करोड़ का क्या है, सेलिंग है। और स्टॉक में देखोगे तो 2,000 करोड़ का सेलिंग है फ्यूचर में, और ऑप्शन में भी 64 करोड़, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पहले मैंने आपको, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, जो मार्केट का जो 3 कंडीशन है, जो आने वाला समय में आपको देखना जरूरी है, ध्यान देना चाहिए। देखिए मार्केट में ये वाला कंडीशन बना नहीं है। ठीक है, जो मार्केट जब टॉप में होता है ना, तो इस टाइप का डाउनफॉल डाउनफॉल आता है, और लास्ट का 2 कैंडल में मार्केट ऑफ साइड को जाता है, जिसमें जितना भी सारा पुट बायर्स है सब लोग ट्रैप होते हैं। ये अभी के ट्रैप नहीं होंगे, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का जो पुट बाइंग किए रहे होंगे वो उसी दिन ट्रैप हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला कंडीशन। अभी चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में देखिए, ये वाला कंडीशन, जब मार्केट टॉप में होता है तो पहले क्या होता है, गैप अप करता है, फिर नीचे को आता है, फिर मार्केट ऊपर को जाता है। तो फ्लाइंग करने के लिए मार्केट रेडी है।
तो इस टाइप का कंडीशन बाकी है जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, जो मैं कल आपको बताना भूल गया था। और एक थर्ड कंडीशन क्या है, पहले ऑफ साइड जाएगा तो 12 बजे के बाद फिर नीचे को आएगा, फिर 2 बजे के बाद ऑफ साइड जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले कॉल बायर्स को ट्रैप बाइंग कराएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, फिर पुट बायर्स को बाइंग कराएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, फिर यहाँ पे जो कॉल पुट जो ये जो मोमेंटम आएगा, ये जो लास्ट टाइम में जो मोमेंटम आएगा उसमें क्या होगा, सभी लोग कॉल और पुट जीरो टू हीरो कर लेंगे और उनका प्रीमियम खा के जीरो कर देगा। ये तीनों कंडीशन को बिल्कुल ध्यान रखो, ये तीनों कंडीशन को वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, आपको काम आ सकता है। पहली बात तो मैंने आपको सबसे बड़ी जो हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा, आज जो 24,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है सारा मिलके कैसा है, मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ। वीडियो भी हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे 6,47 करोड़ का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 9,000, मतलब अप्रोक्स 10,000 करोड़ का सेलिंग है। और यहाँ पे फिन निफ्टी में देख लीजिए 13,000 करोड़ का सेलिंग है। 13,000 करोड़ का सेलिंग है फिन निफ्टी में, यानी कि एक्सपायरी था तो सेलिंग आ सकता है, इसको इतना ज़्यादा हम मायने नहीं रखेंगे। बट मायने सबसे ज़्यादा रखेंगे किसको, 9,000 करोड़ का जो सेलिंग है निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक का इतना ज़्यादा सेलिंग है तो हो सकता है क्या होगा, इन्होंने मार्केट को ऑफ साइड ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। और ये जो 24,000 करोड़ का सेलिंग है, इसी को मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो 24,000 करोड़ का सेलिंग है, 31 मई को देखिए 26,000 करोड़ का, मतलब 2,000 करोड़ का एक्स्ट्रा सेलिंग आया था। तो देख लो 31 को बनाया था, यानी कि नेक्स्ट दिन कौन सा होता है कैलेंडर के हिसाब से देखो, 31 मई। 31 मई यानी कि यहाँ पे देख लो 31 मई यानी कि 3 जून, जून 3 तारीख को, मंडे को, जून 3 तारीख को देखो मार्केट ने क्या किया था, ह्यूज गैप अप किया था। यहाँ पे देखो जून 3 तारीख को ह्यूज गैप अप किया था। तो यहाँ पे जितना भी सारा कॉल राइट किया कर रहे होंगे तो सबका स्टॉप लॉस खा गया। ये हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। और एक देख लेते हैं हम, एक दो प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये हो गया सेम टू सेम, ये जो 22-24 करोड़ का सेलिंग है उसी का देखेंगे। और एक चीज देखेंगे, अप्रोक्स उतना बनना चाहिए। यहाँ पे देख लो 29 अप्रैल को 21,000, सॉरी 24 अप्रैल को 28,000 करोड़ का सेलिंग है। तो 25 अप्रैल को क्या बना था, 25 अप्रैल को देखेंगे हम, सीधा सीधा हम चल जाएंगे 25 अप्रैल को, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को एक दो दिखा देता हूँ। 25 अप्रैल को थोड़ा पीछे चलो, 25 अप्रैल, 22/4, और 25 अप्रैल को क्या बनना चाहिए, 24-25 अप्रैल को देखो दो कंडीशन बनना चाहिए, या तो फिर ह्यूज गैप ऑफ ओपनिंग होके मार्केट ऑफसाइड को जाएगा, या तो फिर मैं जो आप लोगों को बार बार वीडियो में लिखता हूँ, गैप डाउन होके मार्केट ऊपर को जाएगा। यहाँ पे ह्यूज सेल अप आया था, देखो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मार्केट ऊपर को खींच के ले गया। तो जो लोग सेलिंग पोजिशन में बैठे थे सबका पहले पुट साइड का स्टॉप लॉस खाया, ठीक है, उसके बाद कॉल साइड का खाया, ठीक है। ये वाला मैं हमेशा लिखे रहता हूँ, बड़ा गैप अप में खुलेगा, उसके बाद देखो गैप डाउन होके ऊपर को जाएगा। तो इस टाइप का कंडीशन में इसलिए लिखता हूँ कि इसी को देख के मैं लिखता हूँ, आप लोग खुद से इसको एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद और एक देख लो, दो हो गया, और एक एनालिसिस देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए। वही 23 अप्रैल को देख लिए, 23 का 25 अप्रैल को देख लिए, और एक देख लेते हैं 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल का 24 अप्रैल को देखते हैं, 23 अप्रैल का 24 अप्रैल को देखते हैं। 24 अप्रैल को देख लीजिए, गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। 23 अप्रैल का क्या हुआ था, कॉल राइटिंग किया गया था, हैवी सेल अप था। तो 24 अप्रैल को हुआ क्या, मार्केट गैप अप ओपनिंग किया, भले रेंज बाउंड करे। तो ये होता है, एक्सपायरी से पहले अगर इस टाइप का बनता है तो मार्केट ह्यूज गैप डाउन होता है, या तो फिर ह्यूज गैप अप होता है। तो कल मार्केट में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो फिर ह्यूज गैप अप ओपनिंग होगा। तो क्यों गैप अप ओपनिंग होगा, मैं इसको देख के बता रहा हूँ गैप अप ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर 50,000 में बैठे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ देखो, पुट बायर्स बैठे हुए हैं सीधा सीधा 49,500, मतलब 500 की रेंज में पुट बायर्स बैठे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट और नीचे को गिरेगा। और ऑफसाइड को कॉल राइटर बैठे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर को नहीं जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट उनका क्या, डाउन साइड का है। तो देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। बट डाउ जोन्स के हिसाब से तो मार्केट देखो कितना गिरा था, रिकवर किया, मार्केट गैप डाउन होके ऊपर को जाना चाहिए। ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा यही है, बट गैप अप का भी मेरा एक्सपेक्टेशन है।
ये तो आप लोगों को स्टार्टिंग में सारा कुछ मैं समझा दिया। जो लोग हमारा वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा लेट अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को एनालिसिस तक ही समझ में आ जाए। अभी मैं सबसे बड़ी बात क्या किया हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ रहा है जो कि एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरा बार टच हुआ, और मार्केट को चौथा बार टच करना चाहिए। अगर टच करेगा तो नीचे को भाग जाएगा। और यहाँ पे जो ऑफसाइड से ट्रेन लाइन आ रहा है, तो ये भी एक बार, दो बार, तीन बार टच हो चुका है। तो तीन तीन बार टच हो चुका है, तो दोनों ट्रेन लाइन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, जो अपना रूल के हिसाब से इनवैलिड हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे देख लो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर पैटर्न बनाने के बाद आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा कौन सा, 49,500 का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था आएगा। और अपर साइड का 50,000। ये 500 पॉइंट का रेंज में आपको रहेगा। अपर साइड का रेजिस्टेंस बनेगा 50,000 और डाउन साइड का 49,500। ये दोनों को कल मार्केट हो सके आइधर ऑफ साइड 50,000 तो टच कर चुका है, आइधर डाउन साइड टच कर सकता है। जो लोग, मेरे ख्याल से उनको तो प्रॉफिट नहीं देगा, बट अगर ऑपरेटर ने क्या किए हैं, अगर सेल किए होंगे, पुट राइट किए होंगे थोड़ा बहुत भी, तो मार्केट को नो डाउट ऑफ साइड को लेके जाएंगे। और एक चीज देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, इसको ब्रेकआउट किया, एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, तीसरा बार सपोर्ट लिया। और इससे पहले एक बार सपोर्ट, दोबारा सपोर्ट, तीसरा बार सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस, दोबारा रेजिस्टेंस, तीसरा बार। तो ऊपर भी तीन खत्म, नीचे भी सपोर्ट तीन खत्म, यहाँ पर ट्रेन लाइन का सपोर्ट भी तीन बार खत्म। तो कहीं का भी मार्केट नहीं रहा। तो कल वाइल्ड, मतलब वाइल्ड मूव दे सकता है, किसी भी तरफ की भाग सकता है। तो आराम से देख के काम करना। और जो लोग यहाँ पे कॉल बाइंग किए, यहाँ पे कॉल बाइंग किए, तो वो लोग तो ट्रैप होंगे होंगे। जो लोग सिंगल, जो लोग जोन बनाना नहीं आता है जिनको, तो वो लोग क्या होंगे, मैक्सिमम लोग क्या होंगे, ट्रैप हुए होंगे। तो अभी कल आप करोगे क्या, कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 49,876। ध्यान रखो, 876 के ऊपर आपको प्रॉपरली एंट्री मिलेगा, उससे पहले एंट्री नहीं मिलेगा। अगर करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। छोटा मोटा 10-20 पॉइंट का ले सकते हो, अदरवाइज 876 से वो बाइंग बनेगा। पहला रेजिस्टेंस आपका बनेगा 50,000 का, इसको ब्रेक करेगा तो 148, उसको ब्रेक करेगा तो 273, उसके बाद 382 से लेकर 50,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेलिंग बनेगा 49,517 के नीचे, 517 या तो फिर 495, इसके बीच में, मतलब 495, 49,495 के नीचे ही सेलिंग करना, उससे पहले सेलिंग नहीं करना। सेलिंग करोगे तो हो सके बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी पुट बाइंग कर रहे हैं, जो भी पुट बाइंग कर रहे हैं, जो भी पुट बाइंग कर रहे हैं, उनको सबको ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे भी पुट बाइंग किए, यहाँ पे 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 पुट बाइंग किए। तो पुट बायर्स यहाँ पे सब लोग परेशान है, और कॉल बाय करते हैं तो प्रीमियम बढ़ता नहीं है। तो ध्यान रखो, सेफ साइड खेलना है तो 49,495 के नीचे सेलिंग करना है। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 300 का, उसके बाद का सपोर्ट मिलेगा 103, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है ही है 49,000, अप्रोक्स अप्रोक्स 49,000 तक का टारगेट। और यहाँ पे कल 49,500 का कॉल और पुट में ही रखने नजर। मैंने आपको बताऊंगा, लेबल आपको बताऊंगा, उससे पहले मैंने आपको लेके चलता हूँ निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 देख लो, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगा तो निफ्टी 50 क्या कर रहा है, यहाँ पर रेंज बाउंड बना रहा है। तो ये क्या ऑल टाइम हाई बनाएगा, 23,500 जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ जैसे मैंने बैंक निफ्टी को बताया वैसे ही आप लोग एनालिसिस करते रहना, और बाय करना 23,318 के अबव। पहला रेजिस्टेंस ये एक बार, दोबारा, तिबारा, चौथा बार हो गया, तो 381 का, उसको ब्रेकआउट करेगा तो 428, छोटा छोटा टारगेट दे रहा हूँ। उसके बाद 459, 23,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेलिंग तो आपको इसके नीचे बनता है, ध्यान रखो, 23,208 के नीचे पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 152 का, उसके बाद का 23,111 का, उसके बाद का 23,000 तक का टारगेट। और 23,250 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। सेम कंडीशन है जो मैंने बाकी सब के लिए बताया, बाकी बैंक निफ्टी के लिए बताया, सेम टू सेम फिन निफ्टी के लिए। और फिन निफ्टी का जब तक ये 50% के अबव है, ये जो चैनल है, चैनल का जब तक 50% से अबव है, तब तक मार्केट में बियरिश मोमेंटम नहीं आ सकता। और यहाँ पे हेड हो गया, दो शोल्डर बना चुका है। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो नो डाउट जितना यहाँ का डिफरेंट है उतना यहाँ तक दे देगा, यानी कि 21,715 तक का टारगेट ये दे सकता है। अगर ये इतना देगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे को जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही है। अगर इतना सेल ऑफ के बाद, अगर आज इतना सेलिंग आया है,
तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो कल गड़बड़ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी सीधा सीधा मैंने आपको बता देता हूँ कल के लिए बाइंग लेवल क्या होगा। मैंने उसको हटा दिया हूँ, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। कल के लिए फिन निफ्टी को आप बाय कैसे करोगे, बाय करना है आपको 22,223 के अबव, और पहला टारगेट मिलेगा 316 का, उसके बाद का मिलेगा 411, 536, 672 का, और डाउन साइड सेल करना है 22,018 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 904 का, उसके बाद 806, उसके बाद का 720 का डाउन साइड का टारगेट, और 22,100 का कॉल और पुट में ही आपको रखना है नज़र। अभी निफ्टी बैंक का जो 49,000 जो 500 का जो कॉल ऑप्शन है, आप उसमें कैसे कल ट्रेड करोगे और पुट ऑप्शन में आपने कैसे कल ट्रेड करोगे। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने आपको 49,500 का कॉल ऑप्शन को दो लेवल मैंने आपको देता हूँ, क्योंकि कॉल का प्रीमियम हाई है अभी भी, तो इसको और कम करने के लिए मार्केट हो सके रेंज बाउंड भी कर सकता है। तो कल के लिए एंट्री बनेगा 371 से लेकर 397, अप्रोक्स 400 के बीच में एंट्री, पहला टारगेट मिलेगा आपको 433 का, सेकंड एंट्री 473 से लेकर 516 के बीच में, टारगेट मिलेगा 568 का, 613, 681, उसके बाद 750, उसके बाद 867 यानी कि 900 तक का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखो, पुट साइड का आपको पहला एंट्री मिलेगा आपको 130 से लेकर 40 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 57 का, 76, उसका तो 192 से 209 के बीच में एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 230 से 250, 274, 300, 350, 400 तक का। पुट साइड का मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, अगर गैप डाउन होकर ऊपर को जाएगा तो पहले टारगेट दे देगा, तो वेट करना है तो बुलिश कैंडल के लिए प्रॉपरली, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी तीन स्टॉक के बारे में देखते हैं। पहले जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड को आपको कल बाई करना है 529 के अबव, पहला टारगेट 30, 32, उसके बाद 33, 35, 37 का टारगेट, डाउन साइड सेल करना 27 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 25, उसके बाद 23, 22, 20 तक का टारगेट। सेकंड है हावेल्स, हावेल्स को कल एंट्री मिलेगा आपको 1843 के अबव, पहला मिलेगा 48 का, 51, 56, 60, 65, 70, 75, 1880, 85, 1890 तक का टारगेट, डाउन साइड आपको सेल करना, ध्यान रखो 1829 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 23 का, उसके बाद का 15 का, 10 का, 1801 तक का टारगेट। और थर्ड स्टॉक है आप लोगों के लिए यूपीएल, यूपीएल धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रहा है, तो ध्यान रखो डे हाई के अबव कल बाई करना है, 557 के अबव बाई करना है, 60 का टारगेट पहला, 63, 66, 70, 73, 77, 80 तक का टारगेट, डाउन साइड सेल करना 51 के नीचे, पहला मिलेगा 48 का, 44, 41, 40, उसके बाद 36, 31 तक का, और लास्ट 30 तक का टारगेट। तो दोस्तों मार्केट का तीन कंडीशन के बारे में मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया, जो हो सकता है आने वाला समय में, तीनों कंडीशन याद रखना। और जो मैंने आपको समझाया डाटा के हिसाब से, जो पहले भी हुआ था इसी 24,000 करोड़ का जो सेलिंग आता है, तो किस टाइप का मोमेंटम मार्केट देता है, ह्यूज गैप अप होता है। ठीक है दोस्तों, ह्यूज गैप अप कर देता है, या तो फिर क्या करता है, ह्यूज गैप अप करता है, या तो फिर गैप डाउन करके फिर मार्केट को अपसाइड को लेके जाता है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। गैप अप इसलिए होना मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अपर साइड में हैवी कॉल राइटर है और सारे के सारे पुट बायर्स बैठे हुए हैं, तो हो सके उनको निकालने के लिए मार्केट पे ऑफसाइड हो सकता है। देखते हैं मॉर्निंग में मार्केट कैसे ओपनिंग होगा। तो दोस्तों ये सारा चीज बताने के साथ साथ डाउ जोन्स देख लीजिए, डाउ जोन्स अभी भी 217 पॉइंट गैप डाउन है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट तो नेगेटिव है, तो हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है कल पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा कंप्लीटली सारा चीज़ देखने के बाद, तो अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। और थर्सडे को मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, कौन सा कॉल कौन सा पुट ऑप्शन आपको बाय करोगे, जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ उसे बताने के लिए कोशिश करूंगा। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।